दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं नाड़ी वैद्य का कल्प। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं नाड़ी वैद्य का कल्प और बात कर रहे हैं वैद्य सत्य प्रकाश आर्य जी के साथ। आर्य जी, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। आपका भी स्वागत है सर, आज का जो सिनेरियो है जिसमें कैंसर और लिवर की जो प्रॉब्लम्स है, जैसे लिवर सिरोसिस है, लिवर फेलर है, फैटी लिवर होने के कारण लिवर कैंसर बन जाती है, क्या कहना चाहेंगे कि इसका एपिडेमिक बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और इसमें जो है एलोपैथी का भी हाथ खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि 3 महीने से ज़्यादा जो बंदा लिवर कैंसर का पेशेंट है और लिवर सिरोसिस है, 3 महीने से ज़्यादा वो सर्वाइव नहीं करेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात तो जो आप दर्द के लिए दवाइयाँ खा रहे हैं या बुखार में जिन दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं, गूगल पर सर्च करके देखिए, उन सभी का साइड इफ़ेक्ट है वो लीवर को डैमेज करता है। और जब लीवर डैमेज हो जाता है और ये जो एनाल्जेसिक दवाइयाँ हैं, पायरेटिक जो दवाइयाँ हैं, वो सब गर्म होती हैं। यानी गर्मी की अधिकता जब आपके लीवर की तरफ आ जाती है तो उसका नाम है लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस बी, सी या आपका जॉन्डिस। और इसी का गर्मी जब अधिक हो जाती है तो ये कैंसर का रूप बन जाता है, चाहे वो आपका लीवर का कैंसर हो जिसे आप लीवर सिरोसिस कहते हैं, ब्लड का कैंसर हो या हड्डी का कैंसर हो या स्तन ग्रंथि का, ओवरी का या गर्भाशय का, जहाँ आप गर्भाशय को ही निकाल देते हैं, क्योंकि सब गर्मी की अधिकता के रोग हैं। और ये गर्मी कहाँ से आई? जब से आप लोगों ने तेल का खाना प्रयोग किया, क्योंकि आयुर्वेद कहता तैलम तेजम हरती, तेल तेज को हरता है। तेल जो है शरीर में इम्यूनिटी पावर को ख़त्म करता है। लेकिन आप सभी लोगों के मन में एक भावना भर दी गई है कि कहीं मोटे हो जाएंगे, घी मत खाइए, तेल का प्रयोग करो। लेकिन आयुर्वेद कहता है निकृष्ट है तेल, सबसे अच्छा है घी, इसलिए कहते खाइए घी से, नहीं तो जाइए जी से। और दूसरा एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। अगर सब्जी में मिर्च ज़्यादा हो जाती है, आप घी डाल दीजिए, मिर्च का प्रभाव ख़त्म हो जाएगा। उसी तरह से शरीर में या शरीर के किसी भी अंग में गर्मी बढ़ गई है और अगर आप घी खा रहे हैं तो गर्मी ख़त्म हो जाएगी। यानी बनने वाला कैंसर, बनने वाला जॉन्डिस या लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस बी, सी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते अगर आपने घी खाया हो। इसलिए आयुर्वेद कहता सनेन मधुरम आहारम अमृत तुल्यम वर्तते। जिस भोजन में घी होता है, मीठा होता है, उसको अमृत कहा गया है हमारे शास्त्रों में। इसलिए मैं जब इलाज करता हूँ लीवर सिरोसिस का, चाहे कैंसर का, हम यही कहते हैं कि आप एलोपैथी जो इलाज करा रही है, जो कर रहे हैं, वो आप करते रहिए। हमारी दवाई पर कोई साइड इफ़ेक्ट या रिएक्शन नहीं है। आपके मन के अंदर एक भ्रांति हो गई कि देसी और अंग्रेज़ी दवाएं कहीं रिएक्शन ना कर दें, लेकिन देसी जो दवाएं हैं, आयुर्वेदिक जो औषधियाँ हैं, वो तो भोजन है और भोजन के साथ ही तो सभी दवाइयों का प्रयोग करते हैं। चाहे आप होम्योपैथी का प्रयोग कीजिए, चाहे आप एलोपैथी का प्रयोग कीजिए या किसी अन्य पैथी का प्रयोग कीजिए, क्योंकि मैं तो आपको भोजन दे रहा हूँ, मैं तो आपको आयुर्वेद दे रहा हूँ। इसलिए घबराने की बात नहीं, उनका जो इलाज है वो चलता रही है। उसके इलाज के साथ अगर आप हमारे इलाज का प्रयोग करते हैं, मान लो डॉक्टर ने आपको कह दिया है कि एल्ब्यूमिन चढ़ेगा, तो कितने दिन में चढ़ता है, तो मेरी दवा के साथ आप देखिए, अगर टाइम पीरियड बढ़ जाता तो मैं आपको ठीक कर रहा हूँ। डॉक्टर कहता कि आपको कीमो लगेगी, कैंसर है और आपको कीमो लगाया जा रहा है, तो कीमो में जो होने वाला साइड इफ़ेक्ट है, मुंह में छाले आ जाना, बाल उड़ जाना, कमज़ोरी ज़्यादा महसूस करना या पेट का ख़राब हो जाना, अगर ये लक्षण आपके नहीं आए तो समझो मेरी दवाई काम कर रही है। क्योंकि आयुर्वेद आपकी रोग से लड़ने की ताकत पैदा करता है। मैं आपकी इम्यूनिटी पावर को बनाऊंगा। जितनी इम्यूनिटी पावर आपके अंदर बनेगी तो जो भी औषधि आप प्रयोग कर रहे हैं वो शरीर पर कई गुना ज़्यादा प्रभाव डालेगी। चाहे वो कैंसर के लिए इलाज है, चाहे वो लीवर सिरोसिस के लिए है, हेपेटाइटिस बी के लिए है, सी के लिए है या पीलिया के लिए। मैं तो आपके शरीर में रोग से लड़ने की ताकत पैदा कर रहा हूँ। मैं का मतलब है मेरा आयुर्वेद, क्योंकि जिसको मैंने पढ़ा है, जिसको मैंने जिया है,
और जिससे मैंने अपने रोगियों को ठीक किया है। इसलिए मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि जब डॉक्टर आपको कह दें कि 2 दिन के मेहमान हैं, घर चले जाइए, उस घर चले जाने से पहले, उस उठ जाने से पहले, जब आपका मन ये मानने लग जाए कि अब तो भगवान उठा ले तो अच्छा है, उससे पहले एक बार हमारे उस धरले में आइए। 15 दिन में मैं आपको अद्भुत चमत्कार दिखाऊंगा, बशर्ते कि दवाई पूरा काम करे। कई बार लोग शिकायत करते हैं, वैद्य जी आपने कहा था कि 15 दिन में 90% आराम होगा, लेकिन मुझे तो 10% आराम हुआ, 20% आराम हुआ। बिल्कुल, क्योंकि आपके मेरी औषधि में तो ताकत है, लेकिन इस ताकतवर चीज़ को ग्रहण करने के लिए आपके शरीर में इन अंग्रेजी डॉक्टर्स ने कितना इम्यूनिटी पावर छोड़ा है, वो देखने की बात है। अगर आपका शरीर एब्जॉर्व ही नहीं कर सकता दवा को, तो मुझे समय लगेगा। इसलिए हाँ, ठीक अवश्य करूँगा, आराम पड़ेगा, कितना पड़ेगा वो आपकी इम्यूनिटी पावर पर है, आपके बल के ऊपर है, आपकी आंतों के अंदर कितना बल है, तभी आपको पता चल सकता है कि मैं आपको कितने दिन में ठीक करूँगा। लेकिन ठीक अवश्य करेंगे, क्योंकि जन्म के पश्चात होने वाले किसी भी रोग को ठीक किया जा सकता है, लेकिन जन्मजात किसी भी रोग को ठीक नहीं कर सकते। और शास्त्रों में लिखा हुआ है, अकाल मृत्यु कभी आती नहीं और काल मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। अगर आपका समय आ चुका है, लेकिन मैं आपको एक सुखद समय के साथ पहुंचाऊंगा, आपको तड़पते हुए नहीं जाने दूंगा। मैं आपको खाते पीते हंसते बोलते, और तब आपकी मौत आ सकती है, आएगी तो, वरना घिसड़ करके यानी रपट करके, ये हमारे आयुर्वेद में नहीं लिखा। मैं आपके स्वास्थ्य को कायम कर सकता हूँ आयुर्वेद के द्वारा। आजकल डेंगू का बहुत ज़्यादा एपिडेमिक है हमारे पंजाब में खास करके, और डेंगू के साथ सेल कम होते हैं, और सेल कम होने के साथ लोग बहुत पैनिक हो जाते हैं। जब 20,000 18,000 सेल रह जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब एक टेंशन वाला माहौल बनता है, क्योंकि पंजाब में काफ़ी डेथ्स भी इसके साथ हो रही हैं। अगर उसी कंडीशन में अगला वो अंग्रेजी में चाहे वो हॉस्पिटल में पड़ा है और उसके साथ साथ अटैच कर ले इस आयुर्वेद को, तो कोई आयुर्वेद में वातज ज्वर में आता है, जिसमें जोड़ों में दर्द हो जाता है, आपका शरीर के अंदर प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, कई बार ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है, क्योंकि वातज ज्वर के अंदर आयुर्वेद लिखता है ये चीज़ होती है। तो आप यहाँ पर गिलोय के पत्तों के साथ पपीते के पत्तों को पीस करके उसमें 1 काली मिर्च डाल लीजिए, और दिन भर बकरी का दूध पीजिए। और बकरी का भी वो दूध, जिस बकरी को आपने अर्क मदार जिसको बोलते हैं, वो पत्ते खिलाए हों, वो खिला दीजिए। डेंगू कोई बीमारी थोड़ी है, क्योंकि आपके अंदर इम्यूनिटी पावर होनी चाहिए। और अगर आपके अंदर इम्यूनिटी पावर नहीं शेष है, तो आप हमारे द्वारा जो प्लेटलेट्स को बढ़ाने की दवाई है, ये जो मैंने बताया, आप इसको कीजिए। आयुर्वेद कहता है कि गिलोय जो है अमृता है, जो कभी मरने ही नहीं देता, इसका नाम ही अमृता है, जो शरीर में नए शरीर को नष्ट न होने दे, और विशेषकर ज्वर रोग में इससे उत्तम औषधि है ही नहीं। तो आपके पास जब गिलोय चीज़ है तो घबराने की आवश्यकता नहीं, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं। आपको लगता है कि प्लेटलेट्स आपके डाउन हो रहे हैं, हाँ, आप सिर्फ मात्र 3 पुड़िया हमारे से मंगा करके खा करके देखिए, जहाँ हॉस्पिटल में वहीं खा लीजिए। अगले दिन आपके प्लेटलेट्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। जहाँ भी आप हैं वहाँ बकरी का दूध पिलाना शुरू कर दीजिए, वहाँ देखिए आपके प्लेटलेट्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि डॉक्टर्स ये नहीं चाहते कि आप ठीक हो जाएं, वो चाहते हैं कि इनकम कैसे हो। नहीं तो साधारण सा तरीका है, आप इसको देखिए, आपके प्लेटलेट्स बढ़ते हैं, 1 दिन में ही पता चल जाएगा। अगर आपके प्लेटलेट बढ़ने शुरू हो गए तो हमने नेचुरल ढंग से बढ़ाया है, बाकी आज प्लेटलेट्स चढ़ाए फिर ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि आपने रीज़न को तो दूर किया नहीं। हम आपके रीज़न को यानी शरीर में इम्यूनिटी पावर को बना करके, वात और जो रक्त शरीर के अंदर बढ़ गया है, वात और पित्त जो बढ़ गया है, उस वात पित्त का बैलेंस बनाएंगे। क्योंकि शास्त्र कहते हैं पित्त पंगु कप पंगु पंगु मलधात्म वायु न यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत है। जिस तरह से आकाश के बादलों को वायु जहाँ चाहती है वहाँ ले जाती है, इसी तरह से आपके पित्तज दोष को वायु जहाँ चाहती है रक्त में ले जाती है, तो प्लेटलेट्स तोड़ देती है। कहीं स्रोत में चली जाती है तो नासिका से ब्लड शुरू हो जाता है, गुदा मार्ग से ब्लड शुरू हो जाता है, या मूत्र मार्ग से ब्लड शुरू हो जाता है, दांतों से ब्लड शुरू हो जाता है, आँखों से ब्लड शुरू हो जाता है, क्योंकि हम वात और पित्त का सामान्य करेंगे। जब वात और पित्त ठीक हो जाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। आयुर्वेद तो वात पित्त इस त्रिदोष के आधार पर ही चलता है, और उसी आधार पर हमने अपने आत्मविश्वास को और अपने रोगियों के विश्वास को बढ़ाया है। इसलिए आप भी अगर ठीक होना चाहते हैं, घबरा चुके हैं, थक चुके हैं, तो एक बार अवश्य आइए, क्योंकि मैं चाहता हूँ
कि आप आयुर्वेद को अपनाएं। जिस तरह से आपके देश में आपके पूर्वजों ने इससे अंग्रेज़ों को भगाया था, हमारा उद्देश्य भी यही है कि हम इस देश से अंग्रेज़ी दवाओं को भगाएंगे। देश से ही नहीं, पूरे विश्व से इंग्लिश दवाओं को ख़त्म करना होगा, क्योंकि ये साइड इफ़ेक्ट देती हैं, ये इम्यूनिटी पावर नहीं बनाती, ये रोग को मारने का काम करती है। हमें चाहिए बल की रक्षा करना, शरीर की रक्षा करना। आयुर्वेद आपके बल की रक्षा करता है, आपके अंदर इम्यूनिटी पावर देता है, रोग से लड़ने की ताकत पैदा करता है, जो आपको स्थायी लाभ देगा। लेकिन धैर्य से इसका प्रयोग कीजिए। किसी भी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट आयुर्वेद में नहीं होता, और किसी भी पैथिक आप इसके साथ प्रयोग करते रहिए, कोई साइड इफ़ेक्ट या रिएक्शन नहीं है। जैसे आज आपने बहुत ही क्रॉनिक कैंसर की बात और लिवर सिरोसिस की बात, लिवर कैंसर की बात, और उसके साथ साथ डेंगू के साथ जो सेल्स कम होने वाली बात है, उस पर आपने चर्चा की। हम आपसे बने रहेंगे। आपका हमें समय देने के लिए धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से दर्शकों, आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे फ़ोन नंबर चल रहे हैं, आप एक बार फ़ोन उठाएं, बात करें। अगर आपको कैंसर जैसी नामरादी बीमारी है तो एक बार आप वैद्य जी के साथ मिलें। अगर आपको लगे कि है तो आप आए। आपका वैद्य जी हमें समय देने के लिए, और आपका ये प्यारा प्यारा क्लिनिक, जो कि इतना प्यारा क्लिनिक है, अब यहाँ पर बैठने की कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। हम जब लास्ट टाइम आए थे तो वो वहाँ पर इतना ज़्यादा बैठने का नहीं था, अब तो यहाँ पर 25-30 जाने, क्योंकि वो लोग बाहर खड़े रहते थे तब, और अब आपने यहाँ ये बनाया है। आपको इसकी भी बधाई हो। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हुए रोगियों को संख्या को देखते हुए उनकी व्यवस्था करना ही तो वैद्य का कार्य है। अगर रोगी के मन से, तन से सकेंगे तो रोग कैसे ठीक होगा। इसलिए रोग को ठीक करने के लिए रोगी की मानसिक शांति, शारीरिक शांति और बल का होना बहुत ज़रूरी है। हम उसी आधार पर काम करते हैं। आप सभी का धन्यवाद, स्वागत है। आप बार बार आते रहते हैं और किसी न किसी विशेष विषय पर आप चर्चा करते हैं। हाँ, अगर आप किसी रोग से परेशान हैं, जानना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल नाड़ी वैद्य कायाकल्प को देखिए। उसमें मैंने आपके प्रत्येक रोग का घरेलू इलाज बताया है। अगर आपको इलाज नहीं मिले तो कमेंट्स कीजिए, आपके प्रत्येक कमेंट्स का हम जवाब देते हैं। किसी भी बीमारी का, कोई भी बीमारी हो, कहीं की भी हो, किसी भी, चाहे वो महिला की हो, चाहे वो पुरुष की हो, बूढ़े की हो, बच्चे की हो, या गर्भस्थ शिशु की हो, क्योंकि आयुर्वेद सभी पर काम करता है। आयुर्वेद में स्पेशलाइजेशन नहीं होता। एक वैद्य हड्डियों का भी इलाज करता है, वही वैद्य नरों का भी इलाज करता है, वही गैस का भी इलाज करता है, तो वही आपके ENT का भी इलाज करता है। इसलिए किसी भी रोग से घबराने की आवश्यकता नहीं। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए, इन्हीं भाव के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती।